हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 3 को। तो बच्चों, इससे पहले हमने 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सवाल संख्या 3 कह रहा है बच्चों कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अभी जो हम लोगों ने इससे पहले जो हम लोग 2 नंबर के सवाल को बनाया था, सेम टू सेम उसी टाइप से इनको भी बनाना है। और उसके लिए जो है इस डब्बे को जो है एक बार समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको समझ लेते हैं तो ये बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये जो है फाइनल एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के जो है फाइनल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है कि इस बार भी आए। तो इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि आपको इस प्रश्नावली में दिक्कत ना हो। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त इसका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, चलिए पहले इस डब्बे को हम लोग समझते हैं, फिर इनको बनाएंगे। ठीक है, चलिए। कंडीशन है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसका जो है ग्राफीय निरूपण जो है प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, और इसका अगर हल देखा जाए, बीजगणितीय निरूपण देखा जाए तो अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय का मतलब होता है केवल और केवल एक हल। अगर हल होगा ना तो वो क्या होगा, तो वो संगत होगा। ठीक है, अगर हल होगा तो संगत, अगर हल नहीं होगा तो असंगत। और अद्वितीय का मतलब है केवल और केवल एक हल। तो एक हल तो हो रहा है ना, अगर हल है तो ये संगत होगा। मतलब जब हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को जब मतलब अनुपातों की तुलना करके जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ रैखिक समीकरण के युग्म का अगर अद्वितीय हल आता हो तो उसका होगा संगत। ठीक है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ऐसा कंडीशन हो जाता है तो इसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी अनेक हल, हल तो हो रहा है ना, अरे अनेक हल हो या एक हल हो, अगर हल होगा तो वो होगा संगत। ठीक है, और अगर इसका ग्राफीय निरूपण पूछा जाए तो संपाती या आश्रित। और थर्ड कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर कंडीशन ऐसा होता है तो इसका अगर बीजगणितीय निरूपण देखा जाए तो इसका कोई हल नहीं। अगर ग्राफीय निरूपण देखा जाए तो समांतर या विरोधी। और यहाँ भी हमें जो है इस कंडीशन में अविरोधी बोलने के लिए भूल गए थे, तो आप लोगों को बता दिया हमने। और अगर यहाँ देख रहे हैं कि कोई हल नहीं आया, कोई हल नहीं का मतलब क्या, कि इसका हल नहीं है। अगर हल नहीं होगा ना बच्चों तो उसका आंसर होगा असंगत। हल हो तो संगत और हल नहीं हो तो असंगत। तो तीनों कंडीशन में से एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें जो है असंगत निकलता है। वो कंडीशन का नाम है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, कंडीशन दे देता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का ग्राफीय निरूपण निम्नलिखित में है। ऑप्शन दे देगा प्रतिच्छेदी, दे देगा संपाती, दे देगा समांतर या विरोधी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो इन्हें एक बार ज़रूर आप याद कर लें। और इसको जो है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है तीसरा अध्याय का इंट्रोडक्शन क्लास में। तो वो पहला वीडियो मेरा जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये अगर आपको समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से तो वहाँ पर हमने बहुत ही विस्तार से समझाया, इसको एग्जाम्पल लेके समझाया है कि वहाँ कैसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए अब जो है समीकरण 1 दिया गया है, यहाँ अनुपातों की तुलना a1/a2 b1/b2 c1/c2 की करना है। तुलना करके बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म, ये जो है ना हम लोगों का रैखिक समीकरण युग्म है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो ये रैखिक समीकरण युग्म का जो है संगत होगा या असंगत होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए पहले तो तुलना करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को याद होगा कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। अगर याद नहीं भी है तो देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को 2 बार हमने लिख दिया है। यहाँ लिख देंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। इन्हें समीकरण 1 मान लें, इसे समीकरण 2 मान लें। तो देखिए यहाँ जो समीकरण 1 है, यहाँ x के गुणांक को हम लोग a1 कहेंगे, समीकरण 2 में x के गुणांक को a2 कहेंगे, समीकरण 1 में y के गुणांक को b1 कहेंगे, समीकरण 2 में y के गुणांक को b2 कहेंगे, समीकरण 1 में c1 को हम लोग अचर पद कहेंगे और समीकरण 2 में c2 को अचर पद कहेंगे। यानी इधर अंतिम वाला c1 हो गया और इधर समीकरण 2 में अंतिम वाला c2 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? और
देखिए वैसे ही अब यहाँ देखना है, यहाँ पर जो है समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 3 है, तो वो a1 का मान हो गया। फिर यहाँ समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, तो ये a2 का मान हो गया। फिर समीकरण 1 में y का गुणांक 2 है और समीकरण 1 में y का गुणांक b1 कहलाता था, ये b1 का मान हो गया। फिर समीकरण 2 में y का गुणांक b2 था, तो यहाँ समीकरण 2 में y का गुणांक -3 है, तो ये b2 कहला गया। और अब देखिए बराबर के इस पार में है c1, तो ये जो प्लस का 5 है अगर बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। प्लस के 5 को आगे में कुछ नहीं प्लस है, और प्लस के 5 को बराबर के इस पार लेके आया जाए तो क्या हो जाएगा, -5। तो c1 का मान हम लोगों का हो गया -5, और c2 का यानी समीकरण 2 में जो है c2 है प्लस के 7 को अगर इधर लेके आएंगे तो उसका मान हो गया -7। चलिए इसको लिखते हैं यहाँ। अच्छा ये जो है अगर आपको ये पता रहेगा ना तो बच्चों, तो आप बता सकते हैं कि a1 का मान क्या है, a2 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, b2 का मान क्या है, c1 का मान क्या है, c2 का मान क्या है, इस 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के मदद से, यानी व्यापक रूप के मदद से। ठीक है, तो इसे आप एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा, और मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है a1 का मान कितना है बच्चों, तो a1 का मान 3 है, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 2 है, b1 का मान भी 2 है, b2 का मान -3 है, c1 का मान 5 है, और c2 का मान c1 का मान प्लस का 5 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, c2 का मान प्लस का 7 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सबका मान हमने लिख लिया है। अब कहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं a1/a2, a1 का मान है 3/a2 का मान है 2, b1 का मान कितना है, b1/b2 करके देखते हैं क्योंकि इसके बाद b1/b2, b1 का मान है 2/b2 का मान है -3। अच्छा c1/c2, c1 का मान है -5/c2 का मान है -7, ये माइनस में हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/7। अब देखिए a1/a2 का मान 3/2 है, b1/b2 का मान 2/-3 है, c1/c2 का मान 5/7 है। क्या a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर है क्या, क्योंकि a1/a2 का मान 3/2 है और b1/b2 का मान 2/-3 है, तो a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। तो इसे जो है हम लोग लिख देते हैं, चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा कंडीशन हो तो इसका जो हल है अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल क्या है, मतलब केवल और केवल एक हल, अगर हल होगा तो वो होगा संगत। और हमें कहा गया था कि अनुपातों इतना इतना और इतना की तुलना कर ज्ञात करना है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ऐसा कंडीशन होगा तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, तो संगत होगा, क्योंकि ऐसा कंडीशन के लिए होता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब हुआ केवल और केवल एक हल है तो वो संगत होगा। तो लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है अभी 3 नंबर में हमारा 5 हिसाब दिया गया है, तो पांचों हिसाब को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। और इसके जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और वीडियो अच्छा लगा हो तो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इसे मिटा दें हम। अब मिटाने से पहले एक बार ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले लें, और बाद में उस स्क्रीनशॉट्स का जो है आप कॉपी में ज़रूर उसको उतार लें, या मेरे साथ साथ भी उतारेंगे तो चलेगा। चलिए हम लोग दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है। दूसरा समीकरण है बच्चों, किताब इधर है। दूसरा है 2x - 3y = 8, फिर 4x - 6y = 9। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे सॉल्व लिखने के बाद, सॉल्व तो यहीं लिख देना था, ये समीकरण 2 नंबर का सवाल है। सॉल्व लिख देने के बाद जो है यहाँ पर जो है a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, b1 का मान है -3, b2 का मान है -6, c1 का मान है -8 और c2 का मान है -9। क्योंकि देखिए c1 प्लस का 8 है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, और c2 प्लस का 9 है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में जाएगा, इसीलिए c1 का मान -8 हो गया, c2 का मान -9 हो गया।
ठीक है। अब हम लोग जो है अनुपातों की तुलना करते हैं, यानी A1/A2 पहले देखते हैं। तो A1/A2 कितना हो गया, तो 2/4 हो गया। इसको कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर का एक हम लोगों को लिखना पड़ता है, तो 1/2 हो गया, कोमा B1/B2, B1 का मान -3/B2 का मान -6, माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर का एक लिखना पड़ेगा, तो 1/2 हो गया। ठीक है। अब देखते हैं C1/C2 को, तो C1 का मान -8/C2 का मान -9, माइनस खत्म हो गया। तो देखिए A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2, लेकिन C1/C2 का मान कितना आ गया, C1/C2 का मान हो गया 8/9। तो A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2, लेकिन नहीं बराबर होगा C1/C2 का। तो कंडीशन ऐसा हो गया, कंडीशन हो गया ऐसा, लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसी अतः जो है, अब एक बात बताइए, अतः नहीं इसलिए लिख सकते हैं, अतः भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसा कंडीशन जब होता था तो इनका जो है कोई हल नहीं होता था, और कोई हल नहीं हो जब होगा तो वो होगा असंगत। तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को बना देना है अगर 2 नंबर में पूछा तो। लेकिन लगभग जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, समीकरण दे दिया जाता है और बोलता है कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा या इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा। ठीक है, इस टाइप से पूछा जाता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब तीसरे नंबर को हम लोग देखते हैं। तीसरा समीकरण है बच्चों, चलिए थोड़ा इधर लिखते हैं, भागते जा रहे हैं हम लोग उधर। तीसरा हो गया 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, फिर 9x माइनस 10y बराबर 14। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, हमको यहीं लिखना था सॉल्व। तीसरा का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिसमें आपके डाउट का सल्यूशन होगा। तो A1 का मान हो गया 3/2, x के गुणांक को 3/2, फिर A2 का मान हो गया 9, B1 का मान हो गया 5/3 और B2 का मान हो गया -10, C1 का मान हो गया प्लस का 7 को इधर भेजेंगे माइनस का 7, और C2 का मान हो गया -14। ठीक है, अब हम लोग तुलना करते हैं, तो लिखेंगे A1/A2, A1 का मान हो गया 3/2, बट्टे है ना, ये 3/2 तो A1 का मान लिखे हैं, ये बट्टे लिख दिए। A2 का मान है 9। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 चीज़ आ रहा है बट्टे में, तो देखिए 9 के नीचे कुछ नहीं क्या है, तो 1 है, लिख देंगे 3/2 लिख दिए। इस बट्टे के लिख देते हैं गुना, और 1 ऊपर और ये 9 नीचे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया, इसको गुना करके लिखेंगे तो 1 गुना 1, 1/2 तिया 6। तो A1/A2 का मान आ गया 1/6। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है B1/B2 निकालते हैं। B1 का मान कितना है, तो B1 का मान 5/3 है। अब बट्टे लिख दिए। B2 का मान है -10। अब देखिए B1/B2 करते हैं। अच्छा, -10 के नीचे में कुछ क्या है, 1 है, तो लिख दें इसको 5/3 इंटू 1 ऊपर बट्टे -10 नीचे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया हम लोगों का 1 गुना 1, 1/बट्टे और 3 दूनी 6, इस मैंने इसको चिपका दिया साथ में। ठीक है, अच्छा यहाँ का हो सकता है कि थोड़ा ये कट रहा होगा, इसको जो है थोड़ा ऊपर लिख देंगे। B1/B2 कर रहे हैं हम लोग। B1 का मान हो गया 5/3 बट्टे B2 का मान हो गया -10, तो इसको लिख देंगे 5, अच्छा 10 के नीचे को देखा है, 5/3 इंटू 1 ऊपर -10 नीचे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इनको लिख देंगे 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, बट्टे 2 तिया 6, और ये जो माइनस है इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं C1/C2 का मान। C1/C2 का मान, C1 का मान हो गया -7, C1 का मान -7/C2 का मान -14, माइनस खत्म, 7 एकम 7 दूनी 14, कितना आ गया 1/2 आया। तो A1/A2 का मान 1/6, B1/B2 का मान -1/6, मतलब 1/6 का 1/6। ठीक है, C1/C2 का मान 1/2 है। यहाँ लिख देंगे हम लोग
पहले तो a1/a2, चूँकि a1/a2 का मान 1/6, अब b1/b2 का मान 1/-6, तो अब ये तो ये बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ऐसा कंडीशन के लिए होता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक हल। अगर एक हल होगा तो वो होगा क्या, संगत। तो लिख देंगे इसीलिए रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, तो संगत हैं। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इसका जो है चौथा नंबर को देखते हैं। इसमें टोटल 5 हिसाब हैं। मिटाने से पहले एक बार ज़रूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। इसका चौथा में क्या है, चौथा समीकरण हो गया इसका, हाँ ये 5x - 3y बराबर 11, फिर -10x + 6y बराबर -22। इसको समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ a1 का मान हो गया 5, a2 का मान हो गया -10, b1 का मान हो गया -3, b2 का मान हो गया 6, c1 का मान हो गया -11, c2 का मान हो गया +22। क्योंकि प्लस का 11 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, वो c1 का मान हो गया, और माइनस का 22 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा, वो c2 का मान हो गया। और प्लस हम लोग आगे में लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो अब अनुपातों की तुलना करते हैं। तो a1/a2, a1 का मान है 5/a2 का मान है -10, तो 5 × 5 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 1/-2, 1/2 आया, तो माइनस तो चिपकाना पड़ेगा इसमें। फेविक्विक लेके b1/b2, b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 3 है, बट्टे b2 का मान कितना है, तो 6 है। 3 × 3 3 दूनी 6, कितना हो गया -1/2। ठीक है, अब देखते हैं c1/c2, c1 कितना है, तो -11, बट्टे c2 कितना है, तो 22, 11 में 11 दूनी 22, तो कितना हो गया -1/2। तो a1/a2 का मान आ गया 1/-2, b1/b2 का मान हो गया -1/2, c1/c2 का मान आ गया -1/2। आप माइनस यहाँ लिखिए तो भी चलेगा, या माइनस आप यहाँ भी लिख दें फिर भी चलेगा। यानी जैसे कि ये माइनस यहाँ है ना, -1, हम अगर यहाँ भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब है कि माइनस को यहाँ भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बराबर हो गया c1/c2, क्योंकि सबका मान -1/2 आया है। यानी ऊपर नीचे माइनस हो तो उससे मतलब नहीं है, तो लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी सब आपस में क्या है, तो बराबर है। अगर ऐसा कंडीशन होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, हल तो है ना, तो वो हो गया संगत। तो इसीलिए रैखिक समीकरण के युग्म क्या हैं, तो संगत हैं। ठीक है, अब हम जो है इसका लास्ट पार्ट को देखेंगे, जिसका जो 5वां नंबर में है। ठीक है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। ठीक है ना, चलिए 5वां नंबर के सवाल को देखते हैं। मिटाने से पहले एक बार आप लोग ज़रूर उतार लें। 5वां समीकरण है बच्चों, ये लास्ट है। 4/3x + 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर 12। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ जो है a1 का मान 4/3 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान भी 2 है, b2 का मान 3 है, c1 का मान प्लस का 8 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 8, और c2 का मान प्लस का 12 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 12। ठीक है, तो लिखेंगे अब हम लोग जो तुलना करते हैं, जो हम लोगों को कहा गया था कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर याद करना है कि रैखिक समीकरण युग्म के युग्म संगत है या असंगत है। तो लिखते हैं a1/a2, a1 का मान हो गया 4/3 बट्टे a2 का मान हो गया 2। इसके नीचे 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 बट्टे हो गया तो 4/3 लिख देंगे, और इसके लिए गुना, और 1 ऊपर, ये 2 नीचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 कर देंगे तो होगा 2/3 एकम 3, तो 3 तो आ गया 2/3 a1/a2 का मान। फिर b1/b2 देखते हैं, b1/b2, b1 का मान हो गया 2 और बट्टे b2 का मान भी हो गया 3। अब देखते हैं c1/c2, c1 हो गया -8 बट्टे c2 हो गया -12, माइनस खत्म, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका भी मान कितना आ गया 2/3।
तो A1/A2 का मान भी आ गया 2/3, B1/B2 का भी मान आ गया 2/3, C1/C2 का भी मान आ गया 2/3। यानी जो है कंडीशन ऐसा आया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो वो होगा संगत। तो लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इसीलिए रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। ठीक है, तो हमने जो है तीसरे नंबर के सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म कर लिया है। और जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वीडियो में कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपके डाउट का सल्यूशन होगा। और बच्चों, अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब जो है बच्चों, हम लोग मिलते हैं 3.2 के ही चौथे नंबर के सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ भी हम लोग देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।